प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर नई और बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब तक पायलट कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया है। पायलट फिलहाल नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ से माना जा रहा है कि बाहर हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में कई दिग्गजों को जगह नहीं मिली है। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, कमलनाथ को कोई स्थान नहीं मिला है। इसके अलावा राजस्थान के सह प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को पंजाब प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संगठन की नई नियुक्तियों के आदेश जारी कर दिए हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम में सचिन पायलट का कद बढ़ा है। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है। हालांकि राजस्थान हार के बाद से ही पायलट को किसी बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कयास लगाया जा रहा था। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी निभाएंगे। कांग्रेस संगठन में हुए इस बदलाव पर हमारी ये रिपोर्ट देखिएगा। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत कांग्रेस में लागू हो गई है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा हुआ भी है। सचिन पायलट को अब छत्तीसगढ़ का नया प्रभारी बनाया गया है। सचिन पायलट से पहले छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा निभा रही थी। शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। उन्हें खड़गे की नई टीम में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वहीं जितेंद्र सिंह को आसाम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। खड़गे की इस टीम में राजस्थान से 2 नेता शामिल किए गए हैं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही पार्टी के महासचिव की जिम्मेदारी भी मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट पहले से ही शामिल है। इससे पहले सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं जितेंद्र सिंह को असम के साथ ही एमपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हालांकि इसकी संभावना पहले से ही लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। पार्टी ने अशोक गहलोत को भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी थी। उन्हें भी नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया था। ये एक 5 सदस्यीय कमेटी है। इस कमेटी का गठन लोकसभा चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बैठक और चर्चा आयोजित करने के लिए किया गया है। यानी आप ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने दोनों ही दिग्गज नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया है। अब राजस्थान संगठन में भी बदलाव होना है। सचिन पायलट एक समय राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन इस बार जिम्मेदारी थोड़ी अलग है। पायलट को छत्तीसगढ़ भेजा गया है, जहां राजस्थान के साथ ही चुनाव हुए थे और कांग्रेस को बड़ी हार मिली है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लोकसभा सीटें बढ़वाना पायलट के लिए एक चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अब जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का ऐलान माना जा रहा है कि जल्द ही हो जाए। कांग्रेस अब जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर सकती है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में भी अहम बदलाव हो सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से टीम खड़गे तैयार हुई है, माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर भी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात हो या फिर संगठन में प्रदेश में बदलाव की बात हो, तो उसमें भी कुछ जल्द ही बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। चूंकि राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अब जल्द ही कहा जा रहा है कि खत्म हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से जल्द ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों में चाहे बात नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश में अध्यक्ष की कमान की बात मध्य प्रदेश में हो, चूंकि छत्तीसगढ़ के तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बरकरार है, लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष वहां पर तो ऐलान हो गया, लेकिन यहां राजस्थान में अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही ऐलान हो जाएगा। और प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। पहले चरण में 12 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 16 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं सोमवार को। जी हां, सोमवार यानी 25 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। विधायकों को कल शाम तक फोन भी किए जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विधायक जिस तरह से अपने विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। और 25 दिसंबर को आपको यह भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, और चूंकि अपने अपने इलाके में विधायक हैं और जिनको मंत्री बनाया जाना है, तो संभव है कि कल शाम तक उनको फोन करके सूचना दी जाए, उनको एक खुशखबरी दे दी जाए कि 25 दिसंबर को आपको शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है और शपथ लेनी है मंत्री के तौर पर। इसलिए समय रहते जयपुर में आप पहुंच जाएं और 25 दिसंबर को शपथ लें।
जयपुर से एक और बड़ी खबर बता दें आपको। विधायक महेंद्रपाल मीणा की तबीयत खराब हो गई है। जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फिलहाल एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में उनकी जांच कराई गई है, चेकअप कराया गया। अचानक उनको घबराहट की समस्या हुई थी, जिसके बाद एसएमएस अस्पताल में उनको भर्ती किया गया। जयपुर से बड़ी खबर, विधायक महेंद्रपाल मीणा की तबीयत खराब की जानकारी मिल रही है। जमवारामगढ़ से विधायक है महेंद्रपाल मीणा, जिनकी तबीयत खराब हुई है। फिलहाल एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में उनको एडमिट कराने के बाद, या कहें कि उनको चेकअप उनका कराया गया है। फिलहाल उनकी जांच चल रही है और अचानक समस्या उनको घबराहट की हुई, उनको घबराहट होने लगी तो तुरंत उनको एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया, जहां पर उनका अभी चेकअप चल रहा है, उनकी जांच की जा रही है। फिलहाल अभी बाकी अपडेट्स का इंतजार है, लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि महेंद्रपाल मीणा जो कि विधायक हैं जमवारामगढ़ से, उनकी तबीयत बिगड़ी। उसके बाद एसएमएस अस्पताल में उनको इमरजेंसी में चेकअप कराने के लिए लाया गया है। बड़ी खबर बारां से, जहां पर चलती बाइक में ब्लास्ट हो गया। विस्फोटक सामग्री की वजह से बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है। बाइक पर विस्फोटक सामग्री ले जाई जा रही थी, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अंता थाना क्षेत्र के नागदा रोड की यह घटना है। फिलहाल पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, ये माना जा रहा है, और साथ ही साथ अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है इस घायल युवक को, जो बाइक चला रहा था। 12 की यह खबर है, पुलिस जांच कर रही है। देखिए क्या हालत होगी। बाइक चल रही थी, अचानक इसमें धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, और बाइक की हालत दुर्घटना के बाद नहीं हुई, एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि ये ब्लास्ट से जो घटना घटी उसके बाद ये बाइक की हालत हो गई है। माना जा रहा है कि कुछ विस्फोटक सामग्री लेकर ये बाइक सवार जा रहा था। मोटरसाइकिल पे एक गाड़ी एकदम फ्लाइट तक हुई। फ्लाइट होने के बाद ये सारा काम ऐसा हो गया, पाँव में मिस्टेक आ गया, पाँव टूट गया। नहीं तो ब्लास्ट कैसे हुआ उसमें? अब उसमें क्या था क्या ना, गाड़ी अपनी तो है ही नहीं, उनकी थी गाड़ी भी। अलवर में भिवाड़ी की ओमिक्स पेनोरमा सोसाइटी में महिला के साथ सोसाइटी की कई महिलाओं ने जमकर मारपीट कर दी। दरअसल लोगों ने सोसाइटी में रह रही एक महिला पर उसके फ्लैट में अवैध गतिविधियां होने का आरोप लगाया और उस सोसाइटी से बाहर उसको निकाल दिया। इसे लेकर महिला ने खुशखेड़ा थाने में सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष समेत एक महिला पर नामजद मामला भी दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस भी तमाशबीन बनी रही। 3 दिन से चल रहा था। बुध से घर से निकली हुई हूँ, मेरे को निकाल दिया इन्होंने। मेरा सामान 2 दिन से पड़ा है। आज मैं सामान लेने आई अपना, तो मुझे सारी लेडीजों ने मारा पीटा है और सामान लेने नहीं दिया मेरे को। क्या क्या आपका सामान था? टोटली सामान है मुझे, मेरा टोटली घर का सामान, मेरी बिना मर्जी के, बिना मैं थी भी नहीं वहाँ, फिर भी मेरा टोटली सामान निकाल दिया मेरा। और आज मैं ये कहने आई कि मेरा सामान दिखा दो मुझे, तो मुझे सारी लेडीजों ने पीटा है बहुत बुरी तरह से। देखिए, ओमेक्स सिटी है, सोसाइटी है, इसमें मनीषा रह रही है और सोसाइटी वालों के और मनीषा के बीच में आपसी मतभेद हैं। मतभेद के चलते सोसाइटी के लोगों द्वारा नाना प्रकार के मनीषा पर आरोप लगाए गए हैं एवं मनीषा ने भी उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा लेडी डॉन ने किया है। उसी लेडी डॉन ने जिसने इस हत्याकांड में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस रिपोर्ट में देखिए। गोगामेडी हत्याकांड पर सबसे बड़ा खुलासा। लेडी डॉन पूजा सैनी का प्लान एक्सपोज्ड। लेडी डॉन ने बताया बैंकॉक वाला प्लान। जिस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था, जिसने पुलिस महकमे के साथ राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी थी, उसी हत्याकांड पर आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इतना बड़े हत्याकांड पर लेडी डॉन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने जो बताया वो चौंकाने वाला भी था। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में जांच कर रही राजस्थान पुलिस और एनआईए को एक बड़ी जानकारी मिली है। इस मामले में हथियार सप्लाई करने वाले महेंद्र की पत्नी पूजा सैनी ने पूछताछ के अंदर खुलासा किया है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद में शूटर नितिन फौजी और महेंद्र का इरादा ये था
कि वो हत्या करने के बाद में नेपाल के रास्ते बैंकॉक भाग जाएंगे। अब राजस्थान पुलिस और एनआईए की टीमें शूटरों और अन्य आरोपियों से अजमेर जेल में जाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। वहीं पूजा सैनी से भी महिला जेल में जाकर और पूछताछ की जाएगी। अदालत ने सभी आरोपियों को 2 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। ये अपराधी खौफनाक तरीके से वारदातों को अंजाम देते हैं कि जेल में भी खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जयपुर जेल ने तो इन्हें रखने से ही मना कर दिया है। ये जेल की वो फौलादी दीवारें हैं जिन्हें देखकर एक से एक कुख्यात अपराधी का भी यहां से भागने का इरादा दम तोड़ देता है। लेकिन गोगामेड़ी हत्याकांड के आरोपियों को जेल ने ही रखने से मना कर दिया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को जब पुलिस जयपुर सेंट्रल जेल लेकर पहुंची तो अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें अपनी जेल में रखने से ही मना कर दिया। इसके बाद सभी आरोपियों को अजमेर जेल शिफ्ट कर दिया गया। सेंट्रल जेल में प्रदेश के 25 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल्स बंद हैं। इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए इन आरोपियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। हाल ही में एक चर्चित कांड इस दिसंबर के पहले वीक में हुआ था, तो उसके आरोपियों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ कैदी हैं जो चर्चित मामलों में शामिल रहे हैं, आरोपी रहे हैं और वर्तमान में हमारी कारागृह में बंद हैं। आपको बताते चलें कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टर लॉरेंस, आनंदपाल सिंह गैंग के बदमाश, अपराधी राजू फौजी, गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के आरोपी, उदयपुर के कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस समेत कई अपराधी बंद हैं। अब उन वजहों को भी जान लीजिए जिनसे एक से बढ़कर एक कुख्यात अजमेर जेल में आने से पनाह मांगते हैं। 40 बीघा में बनी जेल में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जेल में 311 सीसीटीवी लगाए गए हैं। 18 घंटे सेल में ही रहते हैं कैदी। प्रहरी मुख्य प्रहरी की निगरानी में रहते हैं अपराधी। सभी अपराधियों को अलग अलग रखने की व्यवस्था है ताकि अपराधियों को सेल की 4 दीवारी से ज्यादा कुछ नजर ही ना आए। निश्चित रूप से यह हाई सुरक्षा आपको देखने को मिलेगी। कैदियों का जो रखरखाव है उसमें भी आपको नजर आएगा कि किस तरह से हम अति सुरक्षा में उनको रखते हैं। सबको यह अलग अलग रखने की व्यवस्था है। मेल मिलाप नहीं हो सकता इनका आपस में। और बाहर मजबूत सुरक्षा जाब्ता है। प्रथम लाइन पे आरएसी है, फिर जेल का त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है और हर प्रकार से यह सुरक्षा के प्रबंध है। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। गोगामेड़ी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने ली थी। हत्यारों को पकड़ने के लिए एक एसआईटी गठित की गई थी जो सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हुई। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर के घूघरा में स्थित है, जहां पर वर्तमान में 211 कैदी बंद हैं। हाल ही में यहां पर गोगामेड़ी हत्याकांड में शामिल 7 आरोपियों को कैद किया गया है। कड़ी सुरक्षा में यहां पर उनको रखा जा रहा है। आपको बताएं, यहां पर जो है ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये करीब 40 फीट ऊंची है। साथ ही त्रिस्तरीय लेयर यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर लगाई गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए 311 कैमरे भी लगाए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को रखा जाता है। हार्डकोर कैदी हो या फिर यहाँ पर जो मर्डर करने वाले हो या फिर अलग अलग वारदात करने वाले हो, तमाम आरोपी कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। सर्दी से बचाव के लिए कमरे में जलाए गए हीटर ने पिता पुत्री की जान ले ली। बेटी महज 2 महीने की थी। पत्नी करीब 80% झुलस गई हैं। हीटर से इस दर्दनाक हादसे पर हमारी रिपोर्ट देखिए। सर्दी में हीटर जलाने वाले सावधान, ये हीटर आपकी सांसें रोक सकता है। कमरे में हीटर जलाया, मौत को बुलाया। ये खबर आपके लिए है क्योंकि सवाल आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ा है। अगर आप भी कमरे में हीटर चलाकर सोते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये हीटर आपकी सांसों को रोक देगा। इसे आप मौत का हीटर भी कह सकते हैं, जिसने अलवर में एक हंसते खेलते परिवार को लील लिया है।
आपको ये मकान की तस्वीर नजर आ रही है, यही वो मकान है जहां सब कुछ कुशल मंगल था। पति और पत्नी अपने 2 महीने की मासूम के साथ हंसी और खुशी से रह रहे थे, लेकिन इस रात इन्होंने ठंड से बचने के लिए हीटर का सहारा लिया और यही इस परिवार की सबसे बड़ी भूल बनी। 3 लोगों का ये परिवार बिस्तर के पास ही हीटर जलाकर सो गया। रात में हीटर को बंद करना भी भूल गए। यही गलती इस परिवार को भारी पड़ी। ज्यादा हीटिंग होने से बिस्तर में आग लग गई। हीटर से लगी आग इतनी खतरनाक थी कि 2 महीने की मासूम बच्ची और उसके पिता झुलस गए। पिता बिस्तर से ही नहीं उठ पाए, पत्नी भी बुरी तरीके से झुलस गई। कमरे में गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग बचाने आते, पिता और 2 महीने की मासूम ने दम तोड़ दिया था। पत्नी की हालत गंभीर है और परिजन सदमे में है। हीटर तो चला, ये 2 सो रहा था दाएं। रात ने घटना हुई है, 1:30 बजे की बात है। आंच लगी है लड़की ने, ये दो महीना की लड़की थी। एक लड़को तो 22-23 साल को लड़को तो उसने बचा ना पाया। दीपक नाम था उसका। ये बच्चे सो रहे थे, मैं इनका चाचा लगता हूँ, और ये रात को जैसे हीटर लगा के सो रहे थे। उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इनका आग पकड़ गई। बिस्तर में आग लगने से वो लड़का था जो दीपक नाम का, उसकी 1-2 महीने की बेटी थी और ये वाइफ थी। ये तीनों ही मतलब बुरी तरह से जल गए। तो हम उठे और ये इन्होंने शोर शराबा किया तो हम उठे। उठने के बाद हमने देखा तो वो दीपक और वो बच्ची पूरी तरह जल चुकी थी। हमने वही बीच बचाव किया है, कंबड़ा उम्बल डाला, मिट्टी विट्टी पानी वानी डाल के, लेकिन इसको हम एक को इसकी वाइफ को ही बचा पाए बस। तिजारा जिले के शेखपुर मुंडाना गांव के लोग इस दर्दनाक घटना को शायद कभी भूल नहीं पाएंगे, जहां एक छोटी सी लापरवाही ने एक मां से उसका बेटा छीन लिया, जिसका दर्द उसको जीवन भर रहेगा। वहीं जब मौके पर ग्रामीण पहुंचे तो आग में झुलसे तीनों लोगों की हालत देखकर वो भी कांप उठे। आनन फानन में उन्हें अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी और आग की वजह से वो अपनी पत्नी और पति दोनों उठ नहीं पाए। तो उनकी बच्ची थी 2-3 महीने की, वो और उनके पति जलकर उनकी डेथ हो गई। और उनकी वाइफ है जो अभी अलवर रेफर कर रखी, वो भी 80% जली हुई है। घटना के बाद से पूरे गांव में गमगीन माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हालांकि 2 साल पहले ही दोनों ने लव मैरिज की थी। मृतक लड़का दीपक ड्राइवर का काम करता था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम करवा दिया है। घर में सोए हुए थे, आग लग जाने के कारण 2 लोगों की जो पिता है और 3 भाई की बेटी है उसकी मौके पर जलने से मौत हो गई। और उनकी पत्नी है संजू, उसको अलवर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हीटर से गई इस परिवार की जान आप लोगों के लिए एक सबक है। ये हीटर आपकी सांसें छीन सकता है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकता है, इसलिए हीटर से सावधान रहिए। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, अलवर, राजस्थान। झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। कृष्ण स्वामी ने हैदराबाद में हुई वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगर जुनून हो तो हर व्यक्ति मुश्किल आसान करते हुए अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। ऐसा ही कर दिखाया है झुंझुनू जिले के पिलानी के पास लाडुंदा गांव के कृष्ण स्वामी ने। हैदराबाद में हुई 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भूटान और श्रीलंका के खिलाड़ियों को हराकर कृष्ण कुमार स्वामी ने भारत की तरफ से गोल्ड जीतकर नाम रोशन किया। इस चैंपियनशिप में एक समय ऐसा भी था जब कृष्ण स्वामी को अपने वजन के कारण 85 किलोग्राम वर्ग में शामिल न होने की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन कृष्ण स्वामी अपने हताशा को अपने जुनून पर भारी नहीं पड़ने दिया और 2 दिनों में 7 किलो वजन कम करके आखिरकार में 76 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा लिया और गोल्ड जीता। कृष्ण की उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल। गांव वालों का कहना है कि कृष्ण स्वामी रविवार को गांव पहुंचेंगे, तब उनका शानदार स्वागत किया जाएगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़